आजकल पशुपालकों में एक अजीब सा खौफ पैदा होता जा रहा है। एक लंपी नाम से बीमारी आई है जो स्किन डिजीज़ है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर यशपाल, जो डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ के यहाँ के जो सब पूरे एरिया को संभालते हैं, कि इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है लंपी ये। जैसा कि आजकल सभी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी को ये मालूम है कि ये बीमारी है एक लंपी स्किन डिजीज़। ये फैली हुई है एडजॉइनिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी फैली हुई है, कुछ मॉर्टेलिटी भी है। और जैसे दिल्ली के बारे में अगर बात करते हैं, और स्पेशली अगर हम नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये कि वायरल डिज़ीज़ है जिसका नाम है लंपी स्किन डिज़ीज़। इसमें क्या होता है कि जो गाय या भैंस हैं इसके अंदर सारे शरीर के ऊपर मोटे मोटे एक जैसे नोड्यूल्स दाफड़ से हो जाते हैं, और साथ में बुखार भी रहता है, फीवर भी रहता है काफ़ी तेज। डॉक्टर साहब आप सिम्टम बता रहे हैं, ये सिर्फ दुधारू पशु में ही हो रहे हैं या सभी पशु? नहीं, ये सभी में, वो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लैक्टेटिंग या दुधारू हैं या नॉन लैक्टेटिंग है, ये किसी में भी हो सकता है। तो उसमें बुखार रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, और ये गांठ सारे शरीर के ऊपर गांठें पड़ जाती हैं, तो और खाना पीना बंद हो जाता है, प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। आज मैं अपने इस एरिया में 6-7 डिस्पेंसरी हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया, तो जस्ट वहाँ कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बताएं कि इसका क्या बचाव है। तो जैसे जो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, मैंने उनको बताया भी कि आप जो इसका मेन तो साफ़ सफाई का है। इसमें जो मक्खी मच्छर है, जो ब्लड फीडिंग जो ये मॉस्किटोज़ है, ये इनसे स्प्रेड होती है। सिम्टम सबसे पहले क्या दिखते हैं कि भाई ये बात की शुरुआत हो सकती है? इसमें सबसे जो एक मुख्य जो लक्षण है वो है कि शरीर के ऊपर गांठें बनने लग जाती हैं, और वो सारे शरीर पे कई जगह अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो सारे शरीर पे आ जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, मोटी मोटी गांठें होती हैं। वो बहुत ज़्यादा कोई जिसमें सीवियरिटी ज़्यादा है, अगर कहीं में जैसा होता है कि 2-3 ही बनती है, माइल्ड केसेस होते हैं, वो विद मतलब टाइम को जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में या पशुपालक आते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि कोई एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोगों में ये भी दहशत है कि ये कभी ऐसा ना हो कि आदमियों में फैल जाए। कोई इसका जो जूनोटिक जो ट्रांसमिशन है वो ऐसा नहीं है, ये जानवरों से और में ह्यूमन बीइंग में ये नहीं आता। तो ये सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में रिपोर्ट हुआ था, तो उस बीच बीच में अक्रेंस होती रहती है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे यहाँ अभी 8-10 केस रिपोर्ट हुए हैं, बड़े माइल्ड हैं, 1-2 सीवियर है। अभी मैं आज एक डिस्पेंसरी में गया था बाजितपुर में, तो मेरी प्रेजेंस में ही एक केस आया था, तो उसका फीवर भी काफ़ी हाई था, तो मैंने उसको ट्रीटमेंट भी एडवाइज़ किया, तो वो ठीक है, वो लग रहा है मुझे ठीक हो जाएगा। तो लोगों को साथ साथ में जो बचाव कर सकते, कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में बताया। सबसे पहले है कि जिस भी एनिमल में या जानवर में अगर ये डिजीज़ आप देखने को मिलती है, सबसे पहले उसको आप सेपरेट करें, और सेपरेट करने के साथ साथ जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, बुखार डाउन रहे, अगर कोई जख्म बन गया है तो उसके ऊपर जो ऑइंटमेंट्स वगैरह है जो प्रिस्क्राइब करते हैं या देते हैं हम, वो लगाएं, और बाकियों को अलग उनका बिल्कुल सेपरेट कर दें, खाना पीना उनका अलग रखें। और जो मक्खी मच्छर है, साफ़ सफाई की बात है, तो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज है, कुछ फ्यूमिगेशन भी कर दे तो उससे मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। तो क्वारंटीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट, जैसे दिल्ली के अंदर हमारी यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन दिल्ली से जो एडजॉइनिंग जैसे जो गायें घूमती रहती हैं, ये आती हैं, इससे भी इस एक बीमारी को जो फैलने का एक भय जो बना रहता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई पशु इसकी चपेट में आ जाए और उसको बचाने का अगर प्रयास किया जाए, तो कितने चांसेस उसको रिकवर करने के होते हैं?
और दूसरा पशु उस संपर्क में ना आ पाए, तो क्या ये पशु से पशु भी फैलती है या कैसे क्या होता है इसमें? देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण लगते हैं तो आपके जो नियर बाय हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है, आप उनको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी कभी बीमारी होती है और हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं होती है। जो झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं। एक हमारे केस है ऐसा, उसने 10 दिन तो उस पर ट्रीटमेंट करवाया झोला छाप से, बाद में हमारे यहाँ पे आया तो हमने भी इधर जो कोशिश करी उनमें ट्रीटमेंट देने की हमने लगाया, घर पे भी उनको ट्रीटमेंट करवाया, बट वो उसमें कुछ फॉरेन बॉडी का केस था, प्लस साथ में लंपी का भी वो केस था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को रिपोर्ट करें और वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनको ठीक लगता है, और बहुत ज़्यादा ठीक हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिसमें आ गई वो मरेगा। मैं कई जगह मैंने देखा है तो वो अच्छी रिकवरी भी हुई है। तो उसमें कुछ हमारा एक प्रोटोकॉल है, तो हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, लोगों को भी बताते हैं, जैसे डिस्पेंसरी है उनमें भी बता कर आया। जो साफ़ सफाई का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मक्खी मच्छर है जो ये इधर उधर से जो जानवरों को दाएँ बाएँ आई मीन कि जो एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, तो उससे भी वो बीमारी वायरल है तो ये फैलती है, बट कंट्रोल भी हो जाती है। कुछ इम्यूनो स्टिमुलेंट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, बुखार जैसे अगर हाई है तो उसके लिए हम जो दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब, पहले कोरोना ने डराया, अब लंपी आ गया, क्या वजह हो रही है एनवायरनमेंट चेंज होने की, जो बार बार अलग अलग तरह की बीमारियां निकल के सामने आने लगी है, तो परेशानी, लोग थक चुके हैं शायद इन बातों से? हाँ, आपका बिल्कुल वाजिब आपका जो क्वेश्चन है कि पहले कोरोना आया, कोरोना एक महामारी का रूप था, बट इसको हम कोरोना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जैसे इमीडिएट उसका जो ट्रांसफ़र था, जो इसका जो स्प्रेड रेट है उतना फास्ट नहीं है जितना कोरोना का था, बट ये उसकी हाई इतनी प्रेवलेंस नहीं है, तो इसको हम कंट्रोल करने में हम सक्षम है। हमारे जैसे एडजॉइनिंग स्टेट्स में वैक्सीन भी लगा रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर से कहीं से प्रिक्योर करके कुछ लोगों को वैक्सीन भी लगवाएं, हम कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद बचने के कितने % चांस आप? वैक्सीन लगने के बाद तो अच्छा प्रिवेंशन हो जाता है, बट अगर उसमें किसी उसमें हार्ट में अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उस टाइम पे हम वैक्सीन नहीं लगा सकते, तो फ्लेयर अप कर जाएगी इमीडिएटली अगर लगाएंगे, तो उस स्टेज में नहीं। बट मैंने जैसे आज और मैं बिल्कुल जो एकदम से जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, हमारे जो फील्ड स्टाफ है, मैं सभी से 1 to 1 उनसे एक बार बात करके आया हूँ, और बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि जो हमारी सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज है और स्पेशली मैं डायरेक्शन देकर आया हूँ कि आप गांव में जाएं, गांव का राउंड लगाएं, 1 हफ्ते तक आप रेगुलर राउंड लगाएं और हमें रिपोर्ट करें। और सब नीम हकीम खतरा है जान, उससे कितना बचना चाहिए? गांव में मैंने खुद देखा कि बैग उठा के डॉक्टर घर घर जाके उनको अपने पेशेंट सर्च करते हैं वो। हाँ बिल्कुल, आपका ये भी बड़ा एक अच्छा आपने क्वेश्चन रेज़ किया है। तो जैसे हम काउंसिल में हैं तो देखते हैं कि हमारे जो क्वैक्स हैं, क्वैक्स दिल्ली में इतने हैं, शायद इतने कहीं और जगह पे नहीं होंगे। तो मैं तो ये पशुपालकों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप हॉस्पिटल की सेवाएं ज़रूर लें। आप जो एक कंसल्टेंसी जो फ़ी होती है, जो हम बैठे हैं, हम आपकी सेवाएं के लिए बैठे हैं, आप हॉस्पिटल में आए तो आप उनसे कंसल्ट करें, दे आर देयर योर बेस्ट गाइड। तो उससे बढ़िया मुझे कुछ लगता नहीं, कुछ और हो नहीं सकता। तो वो बिल्कुल आपके अच्छा टाइमली अगर आपको एडवाइस मिल जाती है तो बीमारी का इसका रोकथाम हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई मरीज़ अपने वो पशु की बीमारी के बारे में आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह संपर्क कर सकता है और कैसे आप लोग उन तक टच होते हैं सर इसमें? वैसे तो हमारे जो OPD टाइमिंग्स हैं तो नॉर्मली जो 2 बजे तक है 9 to 2, और हॉस्पिटल स्टाफ हमारा रहता ही है। तो उसके बावजूद भी कोई इमरजेंसी में अगर कोई आता है तो
हम अपने स्टाफ को भेजते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी भेजते हैं। और बहुत सारे हमारे जो नंबर्स हैं लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। इवन मैं पर्सनली मैं ऑफिस में बैठता हूँ, बट मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कई बार कॉल आती रहती है, तो मैं उनको एक एडवाइस भी देता रहता हूँ। अगर किसी को कोई ट्रीटमेंट की है तो उनको दवाई भी बता देते हैं कुछ, एटलीस्ट बीमारी फैले ना। और इन द मीन टाइम उनको ये भी एडवाइस दी जाती है कि आप हॉस्पिटल में आए, तो हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। मैं भी आ जाता हूँ कई बार, मुझे भी कई बार मैं ऑफिस छोड़ के आकर मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है। तो हम तो एक जो हमारे जो लाइफ स्टॉक ऑनर हैं, जो पशुपालक हैं, तो अगर वो है तो हमारा एग्जिस्टेंस तो उन्हीं से है। हमारे लिए तो यहाँ पर कोई भी आए, हॉस्पिटल में आए, हम उनके लिए बैठे हैं। 24/7 है। बाकी रही बात, हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो 24/7 भी काम कर रहे हैं, तो हम भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। पशुपालकों को किसी तरह से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो लंपी वायरस हो या कोई और बीमारी। हमारा जो सरकारी महकमा है, जो डॉक्टर साहब की टीम है, वो हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय आता है तो आप बेधड़क होकर अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जाइए और डॉक्टर से खुलकर उस बारे में बात कीजिए।